हेलो एवरीवन। आज मैं पार्ट 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, सिलोजिज्म पार्ट 4। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग आइदर और के बारे में पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कभी कभी आपको स्टेटमेंट या कंक्लूजन में, ठीक है, जो चीज़ हम लोग 4 चीज़ें देखे तो ऑल, सम, नो, सम नॉट नहीं दिखता है, ठीक है। बट हमें क्या है, कुछ अलग चीज़ें दिखते हैं, कुछ जो अलग चीज़ें दिखेंगे उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ऑल, अगर क्वेश्चन में एवरी, एज, एनी, 100%, ओनली लगा रहे तो उसे क्या ट्रीट करेंगे, ऑल। एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मोस्टली, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, लिटिल, ये सब रहेंगे तो क्या हम लोग करेंगे, सम, ठीक है। अब देखिए ये कैसे किया जाता है, कैसे क्या है वो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि एच पी आर क्यू, ऐसे मान लीजिए लिखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कहता है एच पी आर क्यू, जरा सोच कर भी देखिए ना, काम हो जाएगा। सारे एच पी आर क्यू, तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, ऑल, सारे में ले लेते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल पी आर क्यू। इसी तरह सारे, अगर लिखा रहता मैक्सिमम पी आर क्यू तो क्या लिया जाए, सम पी आर क्यू, सॉरी, हाँ, सम पी आर क्यू। एक चीज़ और मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेस देन 100%, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 99% पी आर क्यू तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम पी आर क्यू, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को याद कर लेना है, काम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, ओनली का केस में एक स्टार मार्क लगा है, ठीक है। तो ओनली इन लोगों से थोड़ा सा अलग है, ठीक। ओनली का मतलब मैंने क्या समझाया था, ऑल। जैसे लिखा रहा है ओनली पी आर क्यू, यहाँ लिखा है ईच पी आर क्यू, तो हम लोग क्या पढ़े, ऑल पी आर क्यू। यहाँ पर वैसा नहीं करना है, यहाँ पे उल्टा पढ़ना है, ऑल क्यू आर पी, ठीक है। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा के रख लेना है, ठीक, कि जब भी ओनली पी आर क्यू बोले इसका मतलब होता है ऑल क्यू आर पी, इसके अलावा कुछ भी आपको सोचना नहीं है, ठीक है। ओनली पी आर क्यू, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल पी आर क्यू। इसको कहीं भी अच्छे से लिख ले, डब्बे में डाल दे, ध्यान में रहेगा आपको, क्लियर है। बाकी सब चीज़ कॉपी पेस्ट करना है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज नहीं करना है, डन, ठीक है। इस चीज़ को आप कॉपी करके रख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से समझना आपको। एक केस आता है ओनली फ्यू का, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। ओनली का मतलब क्या होता है, ऑल, उल्टा लेते हैं, यही चीज़ है। बट ओनली फ्यू जब दोनों साथ में है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ध्यान रखिएगा, उन दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा है ओनली फ्यू पी आर क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी का कुछ ही पार्ट किस में होना चाहिए, क्यू में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेट आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, ओनली फ्यू, ठीक। तो ओनली फ्यू, फ्यू का तो हम लोग इसको ट्रीट करते हैं सम, बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। क्या रिस्ट्रिक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, सम पी आर क्यू अगर होता है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इसका ऑल्टरनेट डायग्राम ऐसे बनाया जाता है। मतलब ये है कि जब सम पी क्यू है, इसका मतलब सारा पी क्यू हो सकता है, सारा क्यू पी हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था सम के केस में, ठीक। यहाँ पे ओनली फ्यू को सम बोला जाता है, बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान से देखिए। जब भी आपको ओनली फ्यू पी आर क्यू बोले, इसका मतलब पी का कुछ ही पार्ट क्यू में होगा, सारा का सारा पी क्यू नहीं होगा। तो इसके लिए एक काम करिए, जब भी ओनली फ्यू रहे तो पहले तो इस तरह से लाइन बना दीजिए, इसमें मतलब कुछ पार्ट को ही इंडिकेट करना, शेडो बना दें, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ओनली फ्यू पी आर क्यू, इसका मतलब क्या सारा पी क्यू होगा कभी, कोई चांस नहीं। बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि सारा पी क्यू नहीं होगा, बाकी जो चीजें होते हैं सम के साथ सब कुछ होगा, क्लियर है। ऑल क्यू पी हो सकता है, ठीक, सम पी क्यू तो है ही पहले से, सम क्यू आर पी भी है पहले से, ठीक है। ऑल पी क्यू नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें हो सकता है, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू को आप ये बना कर रख लीजिए, ठीक है। अब कुछ भी क्वेश्चन है, हम लोग कैसे बनाते हैं ओनली अ फ्यू को। देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में कुछ से कुछ कर दिया गया है, ध्यान रखिए। बहुत सारी चीज़ें गलत बताया जाता है, आपको खुद से सोचना है, ठीक है। स्टेटमेंट है ओनली फ्यू ए आर बी, नेक्स्ट है सम बी आर सी, लास्ट है ऑल
ए आर डी, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ओनली फ्यू ए आर बी, ए का कुछ पार्ट किस में है, कुछ ही पार्ट बी में है। तो ध्यान लगाइएगा, तुरंत ये डायग्राम बगल में बना के रख लीजिएगा, क्योंकि आपका गलती नहीं होगा कभी, ठीक है, कि ए का कुछ ही पार्ट बी है, मतलब सारा ए बी नहीं है। नेक्स्ट सम बी आर सी, ये तो एज इट इज वही था। ऑल ए आर डी, सारा ए किसके अंदर है, डी के अंदर, सारा ए डी के अंदर है, तो हो सकता है डी सी के अंदर भी हो, ठीक है। तो बाकी चीजें वही ट्रीट करना है, बस ए और बी को अलग से पढ़ना है। अब कंक्लूजन है, ऑल सी आर डी, फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल सी कैन बी डी। चलिए बताना है, सारा सी डी के अंदर हो सकता है या नहीं, प्रॉब्लम इन दोनों में है, ठीक है। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे डी को हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा सी डी के अंदर बिल्कुल हो सकता है, और कैन भी लगा है, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया सम बी आर नॉट ए, सम नॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल। बताइए तो क्या सारा बी ए के अंदर है, फिलहाल नहीं है। अब बताइए सारा बी ए के अंदर हो सकता है या नहीं, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन किसके साथ है, ऑल ए बी नहीं होगा, लेकिन सारा बी ए हो सकता है, ठीक, यानी क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, बस क्लियर है। तो ये था ओनली फ्यू का केस, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस चीज़ों को आपको समझना है, क्लियर है। बाकी वही कंसेप्ट है, आपको बस जो भी नए चीज़ें आते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू।